चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रविवार 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का नेतृत्व करेंगे, जो राष्ट्र को समर्पित होगा। भले ही उद्घाटन का सटीक विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि उद्घाटन 2 चरणों में होगा। उद्घाटन समारोह से पहले की रस्में सुबह 7:30 बजे शुरू होंगी और संसद में गांधी प्रतिमा के पास एक पंडाल में आयोजित होने की संभावना है। पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ऐतिहासिक अवसर पर एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे और इस अवसर पर अपने भाषण भी देंगे, जिसके बाद महासचिव लोकसभा धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। नई संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को भी निमंत्रण भेजा जा चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान खिलाड़ियों के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है और हम संतों के नेतृत्व में इस कानून को बदलने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ महिला पहलवान खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। ब्रजभूषण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में संतों की रैली का आह्वान किया है। इसमें उन्होंने 11 लाख संतों के पहुंचने का दावा किया है। इस रैली की तैयारी को लेकर सिंह ने एक सभा को भी संबोधित किया। सभा में भाजपा सांसद ने पोक्सो कानून और उसके प्रावधानों का विरोध करते हुए दावा किया कि इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। तमिलनाडु के मंत्री से जुड़े परिसरों में आयकर विभाग ने आज छापेमारी की है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी से जुड़े परिसरों में छापेमारी की है। सूत्रों के अनुसार राज्य के मंत्री सेंथिल बालाजी से कथित संबंध रखने वाले विभिन्न सरकारी ठेकेदारों के आवासों और कार्यालयों में लगभग 40 स्थानों पर छापे मारे गए हैं। पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्री से कथित तौर पर जुड़े व्यक्तियों के परिसरों में करूर और कोयम्बटूर सहित कई शहरों में छापेमारी की गई है। बालाजी के पास आबकारी विभाग का प्रभार भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन भारत के अपने समकक्ष से मुलाकात करने के लिए अगले हफ्ते नई दिल्ली आएंगे। पेंटागन ने यह घोषणा की है। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन की यह यात्रा अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा से पहले हो रही है। पेंटागन ने रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन के अगले सप्ताह जापान, सिंगापुर, भारत और फ्रांस की यात्रा की घोषणा की। उसने कहा कि ऑस्टिन अमेरिका और भारत प्रमुख रक्षा भागीदारी को मजबूत करने की कवायद के तौर पर नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। पंजाब सरकार द्वारा विकास कार्य व अन्य प्रोजेक्टों को फुल प्रूफ तरीके से शुरू व पूरा करवाने के लिए सभी जिलों में डेवलपमेंट प्लान बनाने का फैसला किया गया है। यह योजना मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर बनाई गई है, जिसके तहत प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा संबंधित विभागों से रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। विभागों को उनके द्वारा मौजूद वित्तीय वर्ष के दौरान करवाए जाने वाले विकास कार्यों की डिटेल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान में शामिल करके भेजने के लिए बोला गया है, जिसके आधार पर फंड रिलीज करने की मंजूरी दी जाएगी, ताकि विकास कार्यों या अन्य प्रोजेक्टों को शुरू या पूरा करने में कोई दिक्कत ना हो। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार रहे भारतेंद्र सिंह चहल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। विजिलेंस द्वारा चल रही जांच को लेकर चहल ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष अरोड़ा की अदालत ने चहल की अर्जी खारिज कर दी है। विजिलेंस ने पिछले साल नवंबर में भारतेंद्र सिंह चहल की विभिन्न संपत्तियों की जांच शुरू की थी। विजिलेंस ने चहल के जेल रोड स्थित शॉपिंग मॉल, सुरेंद्र रोड स्थित मैरिज पैलेस सहित अन्य संपत्तियों की कागजी जांच और पैमाइश की है। आय और संपत्ति के स्रोत को लेकर संदेह के चलते विजिलेंस ने कई बार भारतेंद्र सिंह चहल को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस किया था। पिछली तारीखों में उन्होंने स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की बात कहकर छूट मांगी थी, लेकिन चहल आज तक विजिलेंस के सामने पेश नहीं हुए हैं। इसके बीच चहल ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी है और जिसे कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। पंजाब में 1800 निजी शिक्षण संस्थानों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की 1080 करोड़ की ग्रांट पिछले 5 सालों से नहीं देने पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई तक सरकार राज्य का 40% हिस्सा जारी करे। यह हिस्सा करीब
4.25 करोड़ रुपए बनता है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर आदेशों की पालना नहीं हुई तो मुख्य सचिव 4 जुलाई को अवमानना की कार्रवाई के लिए कोर्ट में हाजिर रहे। बता दें कि केंद्र सरकार की योजना के तहत पंजाब सरकार ने होनहार व आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना शुरू की थी, जिसके तहत राज्य सरकार ने योजना के तहत 40% व केंद्र ने 60% पैसा देना था। पंजाब सरकार ने वर्ष 2017 से 2020 तक की अपने हिस्से की राशि निजी कॉलेजों को नहीं दी। ग्रांट न मिलने और सरकार के दबाव के चलते पंजाब के निजी कॉलेजों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी। दिल्ली सरकार सतर्कता विभाग की ताजा रिपोर्ट एलजी के पास पहुंचने के बाद से सीएम आवास विवाद एक बार फिर से चर्चा में है। विभागीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास निर्माण पर करीब 45 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 52 करोड़ रुपए से अधिक रुपए की लागत आई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की ओर से एलजी विनय सक्सेना को सौंपी गई रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है और लोक निर्माण विभाग के रिकॉर्ड के हवाले से सतर्कता अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 52 करोड़ 71 लाख रुपए में घर के निर्माण पर 33 करोड़ 49 लाख रुपए और मुख्यमंत्री के लिए कैंप कार्यालय पर 19 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च किए गए। दिल्ली सरकार विशेष सचिव सतर्कता YVVJ राजशेखर के इस रिपोर्ट पर साइन है। पहाड़ों में बर्फबारी और पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश होने से तापमान 2 दिन में 40 डिग्री से 30 डिग्री पर पहुंच गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक तेज आंधी के साथ बरसात होने की संभावना जताई है। अब हवाएं चलने से गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि मई महीने के आखिरी तक ठंडक भरे दिन रहेंगे और जून महीने की शुरुआत बरसात से होने की संभावना है। 2011 से लेकर 2022 मई महीने के बीच कभी भी तापमान 43 डिग्री के पार नहीं पहुंचा। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मई महीने की शुरुआत में ही बरसात और मई महीने के गुजरने के बाद भी हुई हो। झारखंड से बड़ी खबर सामने आई है, जहां राज्य के अधिकतर जिलों में तेज आंधी और बिजली गिरने का कहर देखने को मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के हजारीबाग, पलामू, सिमडेगा और गढ़वा, चतरा और खूंटी में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है और वहां पे भारी बारिश और ओले गिरने के कारण राज्य के कई जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। कई शहर अंधेरे में डूब गए हैं। राज्य के कई हिस्सों में बिजली गुल होने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि झारखंड के कई जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं और तेज हवाएं चलने के कारण कई इलाकों में पेड़ सड़क पर गिर गए हैं। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।